हम सब दिन भर बस इसी एक उलझन में फंसे रहते हैं ना। कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन सही कर रहा है और कौन गलत। हमारा दिमाग ना लगातार दूसरों को तौलने में ही लगा रहता है। ये एक ऐसी आदत बन गई है जिसे हम नोटिस भी नहीं करते, पर यह धीरे धीरे हमारी सारी ऊर्जा खींच लेती है। और ठीक इसी जगह कबीर हमें रोकते हैं। वो कहते हैं, ठहरो, अपनी नजर को बाहर से हटाओ और उसे अंदर की तरफ मोड़ो। असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया में कौन अच्छा है कौन बुरा। असली सवाल तो ये है कि इस पूरी दुनिया में तुम कहां खड़े हो, तुम्हारी अपनी क्या हालत है, तुम क्या हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो दूसरों को लगातार जज करने की आदत है, ये हमें अंदर से कैसे थका देती है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे हम बिना जाने हर वक्त अपने कंधों पर उठाए घूमते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी कितनी कीमती एनर्जी, कितनी मानसिक शांति बस दूसरों के बारे में सोचने में, उनके कामों का हिसाब किताब रखने में ही खर्च हो जाती है। ये एक ऐसा बोझ है जो दिखता नहीं, पर हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है और हमें खुद से ही कितना दूर कर देता है। और यहां कबीर की एक बात है जो एक दवा की तरह काम करती है। वो कहते हैं, पर चिंता ते चित्त न धरई, यानी दूसरों की फिक्र में अपने मन को मत लगाओ, क्योंकि हम जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं ना, हमारा मन वैसा ही हो जाता है। और अक्सर हमारे सारे दुखों की जड़ भी यही होती है। अब कुछ कहानियों से समझते हैं कि बिना पूरी सच्चाई जाने दूसरों पर कोई राय बना लेना कितनी बड़ी नादानी है और हमारी ऊर्जा की कैसी बर्बादी है। एक कहानी है, भगवान बुद्ध ने सुनाई थी। एक आदमी था जिसका दिन भर का बस एक ही काम था, अपने गांव की सारी गायों को गिनना। सुबह कितनी गायें चरने गईं, शाम को कितनी वापस आईं, बस यही उसका जुनून था। और जब किसी ने उसे पूछा, भाई इसमें से तुम्हारी अपनी कितनी हैं, तो उसका जवाब बड़ा सीधा सा था, मेरी तो एक भी नहीं है। जरा सोचिए, उसकी जिंदगी की सारी ऊर्जा उन चीजों में जा रही थी जिनसे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। तो बात सीधी सी है, हमारे पास हमेशा दो ही रास्ते होते हैं। या तो अपनी कीमती ऊर्जा को दूसरों को आंकने में, उन पर फैसले सुनाने में बर्बाद कर दें, या फिर उसी ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को समझने, खुद को बेहतर बनाने में करें। एक रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाता और दूसरा रास्ता हमें आत्मज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं कि आखिर हमारे ये जो जजमेंट्स होते हैं, ये अधूरे और अक्सर गलत क्यों होते हैं। इसकी वजह यह है कि हम अपनी छोटी सी समझ से एक बहुत गहरे और जटिल इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है ना। हम किसी का एक छोटा सा काम देखते हैं और बस उसके पूरे चरित्र पर, उसके पूरे वजूद पर एक लेबल लगा देते हैं। अरे भाई, हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान एक पूरी किताब की तरह है, और हम हैं कि बस एक फटा हुआ पन्ना देखकर पूरी कहानी लिखने बैठ जाते हैं। और कबीर का ये दोहा बिल्कुल इसी बात पर चोट करता है, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। मतलब साफ है, अगर हमारी खुद की समझ अधूरी है, हमारी अपनी दृष्टि ही साफ नहीं है, तो हम दूसरों के बारे में सही फैसला कैसे ले सकते हैं। जब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों का कुएं में गिरना तो तय है। अब एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और उस चीज को समझते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी किसी के काम के पीछे की नीयत, उसका अभिप्राय। अभिप्राय यानी असली इरादा क्या है। कबीर के हिसाब से ये बाहरी एक्शन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। जैसे बाबा मलूकदास की कहानी है, वो अमीरों के यहां से चोरी करते थे। बाहर से देखें तो ये गलत काम है ना, लेकिन उनका इरादा क्या था? साधुओं और जरूरतमंदों का पेट भरना। अब जैसे ही हमें ये इरादा पता चलता है, उस चोरी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। और ये दोहा इसी बात को कितनी खूबसूरती से कहता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही है। हर इंसान के भीतर ईश्वर है, असीम संभावनाएं हैं। तो फिर किसी को उसके बस बाहरी कामों से कैसे तौल सकते हैं? ये तो उसके अंदर की दिव्यता का अपमान हुआ।